समादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद का 38वां अध्याय, मंत्र संख्या 23, महर्षि दयानंद वेद भाष्य, इसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है, सुमित्रिया न आपा औषधयः सन्तु, दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु, योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। इस मंत्र का देवता है आपा, जल इस मंत्र का देवता है। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अथ सज्जन दुर्जन कृत्यम आह। हिंदी में दिया है, अब सज्जन और दुर्जनों का कर्तव्य विषय अगले मंत्र में कहा है। हिंदी भाग को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि मंत्र के अंदर सज्जनों को क्या करना चाहिए, दुर्जनों को क्या करना चाहिए, ये बताया है। ये नहीं बताया। संस्कृत में क्या दिया है, सज्जन कृत्यम दुर्जन कृत्यम। संसार के अंदर सज्जन क्या करते हैं, दुर्जन व्यक्ति क्या करते हैं, ये इस मंत्र के अंदर बताया है। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ के अंदर मिलेगा। सज्जन क्या करते हैं संसार के अंदर और दुर्जन क्या करते हैं। तो जो मनुष्य दूसरों के सुपथ्य, औषधि और प्राण के तुल्य रोग दूर करते हैं, वे धन्यवाद के योग्य हैं। तो सज्जन मनुष्य क्या करते हैं संसार के अंदर, वे औषधियों के तुल्य, उचित खान पान के समान और प्राण के तुल्य दूसरे मनुष्यों के रोगों को दूर करते हैं। रोग तो लक्षण के रूप में है, दूसरों के दुखों को, दूसरों की बुराइयों को, दूसरों के रोगों को दूर करते हैं। ये सज्जनों का काम है। तो इससे सज्जन यदि बनना है तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। सज्जन बनने के लिए दूसरों के दुखों को, रोगों को, बुराइयों को, कष्टों को दूर करना पड़ेगा। फिर आगे दिया, और जो कुपथ्य, दुष्ट औषधि और मृत्यु के समान औरों को दुख देते हैं, उनको बार बार धिक्कार है। दुर्जन मनुष्य क्या करते हैं, कुपथ्य, अधिक खा लिया, बेसमय खा लिया, जो शरीर के अनुकूल नहीं है उसको खा लिया। तो ये खाना जैसे दुख देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति भी दूसरों को दुख देते हैं। जैसे दुष्ट औषधि होती है वो दुख देती है, जो औषधि हानिकारक है, हमारे अनुकूल नहीं है, वो औषधि क्या है, दुष्ट औषधि। मान लीजिए हमारे शरीर की प्रकृति पित्त है और हमने गर्म औषधि ले ली, तो वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाएगी, पित्त को और बढ़ाएगी, वो हानिकारक हो जाएगी, वो दुष्ट औषधि। और मृत्यु, जैसे मृत्यु दुख देती है, मृत्यु किसको दुख देती है, मृत्यु किसको दुख देती है, दूसरे जनों को दुख देती है। जो मर जाता है उसके संबंधी दुखी होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं। तो जैसे ये कुपथ्य, दुष्ट औषधि और मृत्यु दूसरों को दुख देते हैं, वैसे ही जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन होते हैं, वो संसार के अंदर दूसरों को दुख देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देते हैं अथवा परोक्ष रूप से देते हैं। तो ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वो धिक्कार के योग्य है। और जो सज्जन है वो धन्यवाद के योग्य है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य सज्जन बने, दुर्जन ना बने। और सज्जन कैसे बनते हैं वो भी इस मंत्र के अंदर बता दिया। इन क्रियाकलापों को करेंगे तो सज्जन बनेंगे। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं।
हे मनुष्यों, ये संबोधन में है। कुछ धर्मात्मा व्यक्ति दूसरे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, आपा। आपा का अर्थ प्राण और जल, ये दो किया है। जल को भी आपा कहते हैं और प्राण को भी। प्राण व जल तथा औषधया, सोमलता आदि औषधियां, नहा हमारे लिए, सुविप्रिया सुंदर, मित्रों के तुल्य, सुखदायी हो गई। कौन कह रहे हैं? कुछ धार्मिक व्यक्ति कह रहे हैं दूसरे मनुष्यों को कि जल और औषधियां और प्राण हमारे लिए मित्रों के समान सुखदायी हो गए। अर्थात हमारे लिए मित्रों के समान सुखदायी होती है, क्योंकि हम धर्म का आचरण करते हैं। यह जो पक्षपाती, अधर्मी, असमान, हम धर्मात्माओं से द्वेष करे, और यम, जिस दुष्ट से वयम, हम धर्मात्मा लोग द्वेष करें, अर्थात अप्रीति करें। थोड़ा कम कर दीजिए। तस्मै, उसके लिए, प्राण, जल व औषधियां, दुर्मित्रिया, दुष्ट मित्रों के समान दुखदायी संतु हो गए। अर्थात जो पक्षपात करने वाला है, अन्याय करने वाला है, अधर्मी है, जो धर्मात्माओं से द्वेष करता है, और धर्मात्मा जिस दुष्ट से अप्रीति करते हैं, तो उसके लिए प्राण, जल व औषधियां दुष्ट मित्रों के समान दुखदायी होती। तो ये तो कुछ उदाहरण दे दिए। संध्या के मंत्र में भी हमने पढ़ा है। पंचमायज विधि में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले। जो दुष्ट हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनको संसार के सभी पदार्थ क्या है, संतप्त करते हैं, उनकी हानि करते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको संसार के सभी पदार्थ मित्र के समान सुख देने वाले होते हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि हे मनुष्यों, तुम धर्मात्मा बनो, जिससे कि संसार के सभी पदार्थ तुम्हारे लिए सुखदायी हो, और इस प्रकार से संसार के पदार्थों से अपना हित सिद्ध करते हुए, लाभ उठाते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करो।